हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। हम इस जो चैप्टर है इसको सक्सेसफुली जो है कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं और हम आज एंड की ओर हैं। आज हम लास्ट एक्सरसाइज 8.3 के लास्ट 2 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 8th क्लास की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाके आप स्टार्टिंग से इस चैप्टर की वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि आपको चैप्टर स्टार्टिंग से ही अच्छे से कंसेप्ट इसके सारे समझ में आ जाए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की बात थी, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की बात थी, बहुत सारी बातें इसमें थी, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस इसमें थे। तो शुरू से आपको ज़रूर इसको देखना चाहिए, तो उसके लिए आप ज़रूर जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देखें। इसके साथ ही क्लास 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस मैथ्स की वहाँ पर मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ पर जाकर या आपके छोटे बड़े भाई बहन वहाँ पर जाकर उसका फ़ायदा ले सकते हैं और आप लॉकडाउन में आराम से बिल्कुल कूल एंड काम होकर चित्त को शांत रख के अपनी मैथ्स की स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम आज बढ़ते हैं और एक बात मैं और स्पेशली बता दूं, ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी एक्सपेरिमेंट में जो काउंट ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है, साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें जो काउंट ऑफ बैक्टीरिया है वो 50,000 इतना है, ठीक है। ठीक है, तो ये 5,06,000 है काउंट ऑफ बैक्टीरिया उसमें, और जो उसका रेट है बढ़ने का, बैक्टीरिया लगातार बढ़ रहा है और जो रेट है उसका बढ़ने का वो है 2.5% पर आवर। मतलब पर आवर का मतलब है कि 1 घंटे में 2.5% बढ़ रहा है। और टाइम उसने दिया है 2 आवर्स और पूछा है कि 2 आवर्स के बाद जो है कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, बैक्टीरिया काउंट कितना हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं कि अभी तो ये क्वेश्चन आप जो है उसी एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाली एक्सरसाइज में ही आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब ये एग्जाम में आता है तो आपके दिमाग में ये रहता है, ये आप सोचते ही नहीं कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट से हो सकता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में तो टाइम ईयर में दिया रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि क्या क्वेश्चन है, और ज़रूरी नहीं है ईयर में ही हो, किसी में भी दे सकता है, बस हमें ये देखना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर एक बात देखने की ये होती है कि जो रेट दिया है और जो टाइम दिया है वो एक ही यूनिट में दिया है या नहीं। ये भी आर के हिसाब से ही दिया है, रेट घंटे के हिसाब से, और टाइम भी घंटे में ही दिया है। तो इसमें इट मीन्स हमको जो है ना रेट को छेड़ना है ना टाइम को छेड़ना है, डायरेक्ट हमको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, A=P 1+R/100 की पावर n। अब यहाँ पर इसने अमाउंट वर्ड यूज नहीं किया है, बस ये बताया, पूछा है कि बैक्टीरिया का काउंट क्या हो जाएगा 2 घंटे के बाद, तो इसका मतलब ये है हमें अमाउंट ही निकालना है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स अमाउंट प्रिंसिपल नहीं होते हैं अगर, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ए निकालना है, पी हमारे पास है 5,06,000 है ये, और इंटू आता है यहाँ पे। ठीक है, ये अंडरस्टूड है, अगर मैं नहीं भी लगाऊँ तो आप समझ जाइए यहाँ पर इंटू ही है। तो 1+R 2.5/100 की पावर n है 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, A=5023 1+ ये नीचे आ जाएगा 1000। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा ये 1000, जब एलसीएम लेंगे तो 1025/1000 हो जाएगा। ठीक है, की पावर 2। आप इसको 5 से कैंसिल कर लीजिए। मैं तो डायरेक्ट इसको 25 से भी कर सकती हूँ, चलिए मैं 25 से कर देती हूँ। 25 4 जा 100 0, यहाँ भी 25 4 जा 100, 25 1 जा 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा 41/40 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 5,06,000 इंटू 41, क्योंकि 2 बार है स्क्वायर में, नीचे आ जाएगा 40 ठीक है, अब 8th के बच्चे इतने बड़े होते हैं कि कैलकुलेशन वो कर लेते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जितना कैलकुलेट हो रहा है कैलकुलेट कर लीजिए, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 5,31,616।
ठीक है। तो अब जो है बैक्टीरियल काउंट 2 घंटे के बाद आपका इतना हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको बार बार देख लीजिए। ठीक है, कभी भी वीडियो से यही फायदा है कि आप उनको बार बार देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 12, वो थोड़ा सा अलग है सारे क्वेश्चन से, और ये डेप्रिसिएशन का एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज में, पूरी बुक में ये डेप्रिसिएशन का एक ही क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन वो होता है जब किसी रेट से कोई चीज़ घटती है। ठीक है, तो यहाँ पर घटने वाली चीज़ को माइनस करते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, कभी भी आपसे अगर 1 साल के लिए पूछा जाए ना कि 1 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, 1 ईयर के बाद, तो 1 ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट इक्वली होता है। तो हम चाहे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रख के 1 साल के लिए डायरेक्ट अमाउंट निकाल लें, या चाहे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रखें, ठीक है, 1 ईयर के लिए, और उस सिंपल इंटरेस्ट को निकाल कर जो है प्रिंसिपल में ऐड कर दें, तो एक ही आंसर आएगा, क्योंकि 1 ईयर के लिए जितना कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उतना ही सिंपल इंटरेस्ट भी होता है। ठीक है, क्योंकि पावर 1 से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें ये कह रहा है एक स्कूटर है जो किसी आदमी ने 42,000 रुपीज़ का खरीदा। ठीक है, प्राइस ऑफ स्कूटर जो थे, जो उसने खरीदा या कॉस्ट, वो उसने 42,000 का खरीदा। ठीक है, कितने का खरीदा उसने, 42,000 का उसने स्कूटर खरीदा एट द रेट ऑफ 8%। और इसकी वैल्यू आपको पता ही है कि जब हम कोई कार खरीदते हैं, स्कूटर खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, कूलर खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, इन चीज़ों की वैल्यू जो है कुछ टाइम बाद बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सेकेंड हैंड हो जाते हैं। तो इसकी जो वैल्यू घट रही है, कम हो रही है, वो 8% पर एनम के रेट से कम हो रही है। मतलब हर साल इस स्कूटर की वैल्यू 8% कम हो जाती है। ठीक है, तो फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। ये कह रहा है कि 1 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, निकालिए। तो हम चाहे तो देखिए, मेरी बात को अच्छे से समझ लीजिए, टाइम जो दिया है वो 1 ईयर दिया है। फिर से समझिए, चाहे तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर 1 + r/100 की पावर n। ठीक है, जैसे a = p, p कितना है 42,000, 1 + r है अपॉन 100 की पावर 1 ही हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा a = 42,000 इंटू ये हो जाएगा 108/100। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप जो है 42, अच्छा नहीं, हाँ इसमें देखिए, इसमें माइनस होता है, याद रखिएगा, जब डेप्रिसिएशन की बात होती है तो यहाँ माइनस होता है, कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा 100 में से 8 आप माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 92। ठीक है, तो आप देखिए यहां से कैलकुलेट करिए ऐसे, या फिर जो दूसरा तरीका है तभी भी वही आंसर आएगा। जो यहाँ आंसर आएगा वो भी इतना ही आएगा। इसका आंसर आपके पास आएगा 38,640। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं 1 साल के लिए। डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले में यहाँ माइनस आता है, ये ध्यान रखना। या फिर अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो पहले आप 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, या ये सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा वही डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, वही इसकी कमी होगी जो इसमें आई होगी, वो और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन जितना आएगा वो भी SI के बराबर ही होगा, जो होता है PRT/100। ये फॉर्मूला होता है ना सिंपल इंटरेस्ट का, होता है या नहीं होता है, बोलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42,000 इंटू R है 8 इंटू T है 1/100। ये आ गया। ठीक है, ये, और अब हमें जो वो लिखना है, कॉस्ट ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर निकालनी है। डेप्रिशिएट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जो 42,000 हमारे पास है इसमें से 3,360 आपको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 38,640। वहां से निकालेंगे फॉर्मूले में माइनस रख के बीच में कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो भी यही आएगा। और अगर यहाँ से निकालेंगे 1 साल का जो इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, उसी को डेप्रिसिएशन कहेंगे, और क्योंकि वैल्यू कम हो रही है तो उसको माइनस कर देंगे, तो तभी भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये थे आज के 2 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। सारे बच्चों के एग्ज़ाम टाइम आ रहे हैं, अब हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आपके पास सारी वीडियोस हैं। मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन बताने की कोशिश की है, सारी एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, लगभग 99%। तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास पूरी प्लेलिस्ट है, आप उससे आराम से जो है रिविज़न कर सकते हैं। एक दिन में आप 4-5 वीडियो का टारगेट रख लीजिए, और 4-5 वीडियो डेली देखकर, कैसे चैप्टर वाइज डेली देखकर आप कंटेंट को रिवाइज करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी आप लिंक को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में वो भी इसका फ़ायदा ले सकें, अपने कंटेंट को रिवाइज कर सकें, उन्हें भी सारे चैप्टर्स एक ही जगह पर मिल जाएं। ठीक है, अपना ध्यान रखें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।